हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम हमारी फोर्थ यूनिट जो है, फोर्थ पेपर की फोर्थ यूनिट जो है द आउटसाइडर, उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसको एल्बर्ट कैम्यू ने लिखा था और ये 1942 में पब्लिश हुआ था द आउटसाइडर नाम से। और आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एल्बर्ट कैम्यू क्रिटिक सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द आउटसाइडर में कैसे एल्बर्ट कैम्यू ने सोशल और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको कैसे क्रिटिसाइज़ किया। एल्बर्ट कैम्यू नोवेल द आउटसाइडर 1942 इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर इट्स स्टोरी के लिए ही नहीं फेमस है, बट ऑल्सो फॉर इट्स डीप क्रिटिक ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए भी ये फेमस है। थ्रू द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ द मेन कैरेक्टर, उसकी लाइफ के थ्रू और जो ट्रायल हुआ उसका, जब उसने अरब को मार दिया, उसके बाद जो उसको जेल हुई, उसमें जो उस दौरान उस पे कोर्ट में उसकी जो गवाही हुई, पेशी हुई, उस चीज़ को लेके उसके बारे में मेन कैरेक्टर के, जिसका नाम म्यू सोल्ट है। इसको हम म्यू सोल्ट बोलेंगे, हालांकि इसमें आ रहा है लेकिन इसको वो साइलेंट होगी, म्यू सोल्ट कहलाया जाएगा। कैम्यू क्वेश्चंस द वैल्यूज़ एंड वर्किंग ऑफ सोसाइटी एंड एक्सपोजेस देयर एब्सर्डिटी एंड क्रूएलिटी। और कैम्यू ने क्या किया, कैसे सोसाइटी काम करती है उनको क्वेश्चन किया, उनकी वैल्यूज़ किया और उनकी एब्सर्डिटी और कितना वो क्रूअल है उस चीज़ को एक्सपोज किया है। दिस नोवेल क्रिटिक्स हाउ सोशल नॉर्म्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम फेल टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंस्टेंट इम्पोज मीनिंगलेस जजमेंट्स। और ये नोवेल क्या बताता है कि कैसे जो सोशल नॉर्म है और पॉलिटिकल सिस्टम है ये समझ ही नहीं पाते इंडिविजुअल की फ्रीडम को, और उसके ऊपर क्या करते हैं, मीनिंगलेस जजमेंट को इम्पोज करते हैं। बिलो वी विल एक्सप्लोर द वेज कैम्यू क्रिटिक सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द आउटसाइडर विद कोटेशन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड क्रिटिकल कमेंट्स बाय द स्कॉलर। और इससे क्या होता है, इसके जो नीचे दे रखा है इससे हम क्या समझेंगे, कैसे कैम्यू ने क्रिटिक किया सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, और जो कि क्या है इसकी कोटेशन के थ्रू हम समझेंगे, क्रिटिकल कमेंट्स और कोटेशंस के थ्रू। फिर आता है क्रिटिक ऑफ सोशल कन्वेंशंस एंड मॉरल हिपोक्रेसी क्या है। सबसे पहले इसने सोशल कन्वेंशन के बारे में बुराई करी है और मॉरल हिपोक्रेसी को दिखाया है। वन ऑफ द कैम्यूज मेन क्रिटिक इन द आउटसाइडर में इज अगेंस्ट द रिजिड सोशल कन्वेंशन एंड मॉरल हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी। मेन सबसे पहले क्या, जो सोशल कन्वेंशंस बने हुए उनके बारे में और मॉरल हिपोक्रेसी कितनी है सोसाइटी की वो दिखाया है। म्यू सोल्ट द प्रोटोगनिस्ट लिव्स अ लाइफ डिटैच फ्रॉम कन्वेंशनल इमोशन। जो म्यू सोल्ट है वो एक दुनिया से अलग लाइफ जीता है, कन्वेंशन मतलब उसके नॉर्मल इमोशंस है ही नहीं उसकी लाइफ, मतलब उसके अंदर, ठीक है। एंड सोशल एक्सपेक्टेशन उनसे डिटैच है, उसको लोगों से कोई मतलब नहीं है। जैसे एज ए बेटे की तरह सिर्फ अकेला वही बेटा है तो उसको अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचेगी, उसकी माँ उसके बारे में क्या, वो उसको एक वृद्धाश्रम से में छोड़ के और खुद अपना अलग जी रहा है। हिज इनडिफरेंट बिहेवियर टुवार्ड्स हिज मदर डेथ, और उसकी मदर के प्रति भी उसका कुछ नहीं, उसको यही नहीं है, वो कह रहा है, उसकी फर्स्ट लाइन ये कहती है, मामा डाइड टुडे और येस्टरडे, आई डोंट नो, कुछ मतलब इस तरीके से भी मुझे पता ही नहीं कि उनकी डेथ कब हुई। तो ये उसका इनडिफरेंट बिहेवियर, यानी उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है, वो दिखा रहा है। शॉक्स द पीपल अराउंड हिम, जो उसके आसपास के लोग हैं उनको शॉक करता है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल वे सोसाइटी एक्सपेक्ट ह्यूमन टू ग्रीव समवन टू ग्रीव। तो ये क्या है, इस तरीके का बिहेवियर किसी की मदर के डेथ के बाद जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो म्यू सोल्ट ने नहीं दिखाया। फॉर एग्जाम्पल एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवल की शुरुआत में व्हेन म्यू सोल्ट सेज मामन डाइड टुडे, मम्मा आज मर गई, और मे बी येस्टरडे या फिर कल, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, ये लाइन है। हिज अनइमोशनल रिस्पॉन्स कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन दैट ही शुड बी डीपली सैडेंड। और इसके जो अनइमोशनल रिस्पॉन्स था ना अपनी मदर की डेथ के प्रति, वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि ऐसे इस तरीके का, क्योंकि उसको सैड होना चाहिए था क्योंकि उसकी मदर की डेथ हुई है। दिस लैक ऑफ कन्वेंशनल इमोशन मेक सोसाइटी व्यू हिम एज अ कोल्ड एंड इमोरल। और इस इमोशन की, इस कमी की वजह से जो नॉर्मल इमोशन, हाउ अ ह्यूमन बीइंग रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, कन्वेंशनल ह्यूमन बीइंग कैसे रिएक्ट करता है, उसकी इमोशंस कैसे रिएक्ट करते हैं, उस तरीके से उसने रिएक्ट नहीं किया और इससे उसको कोल्ड और इमोरल बताया गया है सोसाइटी ने। ड्यूरिंग हिज उसके ट्रायल के टाइम भी द कोर्ट फोकस इज लेस ऑन एक्चुअल क्राइम। कोर्ट ने एक्चुअल क्राइम पे कम फोकस किया, लेकिन म्यू सोल्ट किलिंग, उसने एक इंसान को मार डाला, एंड मोर ऑन हिज कैरेक्टर और बिहेवियर, उसका कैरेक्टर कैसा, उसका बिहेवियर कैसा, उसने अपनी मदर के टाइम कैसा रिएक्ट किया, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया। द प्रोसिक्यूटर से, प्रोसिक्यूटर क्या बोला, ही डिड नॉट क्राई एट मदर फ्यूनरल। प्रोसिक्यूटर यानी उसके अपोजिट वाला जो होता है, इसका जो वकील था उसके अपोजिट जो वकील खड़ा था जिसने इस पर इल्ज़ाम लगाया था, वो प्रोसिक्यूटर आएगा, उसने क्या कहा, दैट ही डिड नॉट क्राई एट हिज मदर्स फ्यूनरल, कि वो अपनी माँ की डेथ पे भी नहीं रोया।
दैट प्रूव्स ही इज़ हार्टलेस मैन। उससे क्या पता लगता है कि इसमें दिल है ही नहीं। दिस शोज हाउ सोशल इंस्टीट्यूशन जज अ पर्सन नॉट जस्ट बाय एक्शन बट बाय कन्फर्मिंग टू इमोशनल नॉर्म। और इससे क्या पता चलता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन है वो आपको, सोसाइटी या सोशल इंस्टीट्यूशन वो आपको कैसे जज करता है, आपकी एक्शंस के थ्रू नहीं जज करता बट आपके इमोशनल कैसे हो आप उस चीज़ से भी जज करता है। कैम्यू क्रिटिक्स दिस सोशल हिपोक्रेसी द कोर्ट कंडेम्स म्यूसोल्ड नॉट जस्ट फॉर मर्डर बट बिकॉज ही डिड नॉट एक्ट प्रॉपरली बाय सोशल स्टैंडर्ड। और ये सोशल हिपोक्रेसी दिखा रहा है कैम्यू कि जज कोर्ट ने जो है वो उसको म्यूसोल्ड ने जो एक्चुअल क्राइम किया उसके लिए नहीं कर रहा, बट उसने उस क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने क्यों मारा, क्वेश्चन ये उसने 4 बार गोली चला दी, और क्वेश्चन ये है कि उसने अपनी मदर के टाइम ऐसे रिएक्ट नहीं किया। वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है। तो वो लोगों वो सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दिखा रहा है, वो सोशल स्टैंडर्ड्स को कि वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करता, इसलिए उसको उसकी निंदा करी जा रही है म्यूसोल्ट की। दिस रिफ्लेक्ट कैम्यूज आइडिया ऑफ एब्सर्ड, ये एब्सर्ड का आइडिया दिखा रहा है दैट लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, एंड द सोसाइटी ट्राइज टू फोर्स मीनिंग और मोरल वैल्यूज़ व्हेन देयर आर नन। और जब उसमें कुछ भी नहीं होता ना तो वो सोसाइटी मोरल वैल्यूज़ डाल देगी और कुछ मीनिंग डाल देगी। म्यूसोल्ट्स ऑनेस्ट एंड इंडिफरेंट बिहेवियर थ्रेटन्स सोशल ऑर्डर बिकॉज इट एक्सपोजेज द एम्प्टीनेस ऑफ दिस कन्वेंशन। और म्यूसोल्ट का जो ऑनेस्ट और इनडिफरेंट था वो कह रहा हाँ ये हुआ था, वो एक्सेप्ट कर लेता है सब चीज़ें कि हाँ मैं नहीं रोया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा कुछ मतलब हाँ ठीक है मुझे आंसू नहीं आए, मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ। तो वो उसका जो ऑनेस्ट रिएक्शन है और इनडिफरेंट है, यानी उसको कोई फीलिंग नहीं है उस चीज़ के प्रति, जो है वो कह रहे हैं कि वो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इस इंसान में इमोशंस ही नहीं है, और इमोशंस नहीं है तो ये कल को कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। फिर है क्रिटिक ऑफ द जस्टिस सिस्टम एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जस्टिस सिस्टम का और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसका भी इसने कैसे क्रिटिक किया। कैम्यू ऑल्सो स्ट्रांगली क्रिटिक द जस्टिस सिस्टम एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी इसने वो किया है। द ट्रायल ऑफ द म्यूसोल्ट इज नॉट अ फेयर एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट बट अ परफॉर्मेंस वेयर द कोर्ट ट्राइज टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम। जो ट्रायल था म्यूसोल्ट का, जो पेशी थी, उससे जो है वो उन्होंने सच जानने की कोशिश नहीं करी, बट वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भाई अगर कोई ऐसा पर्सन होगा तो उसकी ऐसी सज़ा होगी, इस तरीके से। मतलब उन्होंने म्यूसोल्ट के प्रति कुछ नहीं रखा। द जुडिशियल प्रोसेस बिकम अ टूल ऑफ सोसाइटीज नीड फॉर ऑर्डर एंड मीनिंग रेदर देन जस्टिस। वो क्या कह रहे हैं कि जुडिशियल के थ्रू मतलब इन्होंने जुडिशियल को एक टूल बना लिया ताकि जो सोसाइटी के नीड्स होती है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनको सेट करने के लिए, उनको मीनिंग देने के लिए, ना कि उन्होंने ना तो म्यूसोल्ट को जस्टिस दिलाया ना इन्होंने अरब को जस्टिस दिलाया, बट इन्होंने एक बस सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि कोई ऐसे गलत काम करेगा तो ये ऐसा होगा बस। द कोर्ट इग्नोर्स म्यूसोल्ट एक्चुअल मोटिव और लैक ऑफ, देयरफॉर इंस्टेड कंडेम्स हिम फॉर हिज रिफ्यूजल टू लाई अबाउट हिज फीलिंग। वो क्या कह रहा है कि कोर्ट ने इग्नोर कर दिया म्यूसोल्ट के एक्चुअल मोटिव कि उसने किस लिए जलाया, गोली चलाई या क्या कुछ किया, बस उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में झूठ नहीं बोला ना तो इसलिए उसने उसको वो कर दिया। अगर वो यूँ कहता तो नहीं मैं बहुत दुखी था, मुझे तो बहुत फील हुआ था ये वो, तब शायद कोर्ट का अलग रवैया होता। द फोकस ऑन हिज atheism and refusal to believe in God highlights how political institution uses religion and morality to control people। और जब उसने भगवान के बारे में वो कह रहा है कि मैं मानता ही नहीं, अथेस्ट हूँ मैं, इन चीज़ों को लेके मैं रिलीजन को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता, तो जब उन चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर पाया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब कहने का मतलब कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन चीज़ों को यूज़ करता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। द चैपलेन्स विजिट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द नॉवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों विजिट करने आया जेल में चैपलिन, बताओ? एक नॉर्मल सी बात है, वो जेल है, वो कोई मंदिर थोड़ी है जो, या सॉरी चर्च थोड़ी है जो उसमें वो आ रहा है, बट वो उसको समझाता है कि तुम पश्चाताप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या मतलब? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी या ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी इन चीज़ों को प्रमोट कर ही रहे हैं। द चैपलिन प्लीड्स विद म्यूसोल्ट टू रिपेंट एंड फाइंड फेथ। वो कह रहा है कि तुम पश्चाताप कर लो और विश्वास ढूंढो, बट म्यूसोल्ट रिफ्यूज, लेकिन म्यूसोल्ट मना कर देता है और वो कहता है शाउटिंग नो आई लेड माई हार्ट ओपन टू बेनिंग इन डिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड। वो क्या कह रहा है कि नहीं मैंने मेरा दिल खुला कर दिया, लोग मुझे किस तरीके से हेट करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये अगर मेरे लिए इमोशनलेस है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। वो किस तरीके से इमोशनलेस है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस रिजेक्शन ऑफ रिलीजन एंड सोशल मोरालिटी मेक म्यूसोल्ट एन एनिमी ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी। और जब उसने इस चीज़ को मना किया, रिलीजन को भी सोशल मोरालिटी को, इससे म्यूसोल्ट क्या एक दुश्मन बन गया, स्टेट का भी और सोसाइटी का भी।
Camus uses this to criticize how political institution demand conformity to certain belief to maintain control. ये क्या बता रहे हैं कि कैसे कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कैम्यू क्या क्रिटिक करे कि कैसे कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो कहता है, दबाव दे के कहता है कि कुछ बिलीव्स को मानो ताकि सोसाइटी में वो चीज़ बनी रहे. द जस्टिस सिस्टम इज शोन नॉट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रूथ बट एज एन अपर्चर टू सप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फोर्स पीपल इनटू एक्सेप्टेड नॉर्म्स. और यहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो भी एक ट्रूथ का वो नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है. ट्रूथ उसके थ्रू ट्रूथ को नहीं दिखाएगा, बट वो क्या एक टूल बन गया. क्यों? क्योंकि वो बस किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम को दबाने का और लोगों को सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको एक्सेप्ट करने का टूल बन गए. फिर है द एब्सर्डिटी ऑफ सोसाइटीज नीड फॉर मीनिंग एंड ऑर्डर. फिर सोसाइटी की नीड जो है मीनिंग और ऑर्डर के लिए, उसकी एब्सर्डिटीज़ क्या है. एट द हर्ट ऑफ कैम्यू क्रिटिक इज द आइडिया ऑफ एब्सर्ड. सबसे पहले आता है एब्सर्ड का आइडिया दिखाया इसने. द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग एंड द साइलेंट इनडिफरेंस यूनिवर्स. एक एब्सर्ड इसमें क्या है कि एक तो इंसान जो है वो मीनिंग ढूंढना चाह रहा है किसी चीज़ में, और एक जो है यूनिवर्स है वो साइलेंट और इनडिफरेंट, यानी यूनिवर्स उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही उस चीज़ में. तो वो उसको मिले ना मिले मीनिंग उस चीज़ में वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो अपने आप क्या मीनिंग निकालता है. यूनिवर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता. म्यूसोल्ट एम्बॉडीज दिस एब्सर्ड हीरो. और म्यूसोल्ट क्या ही एब्सर्ड हीरो है. ही एक्सेप्ट्स द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ एंड रिफ्यूजेस टू लाई टू हिमसेल्फ और अदर्स टू फाइंड कंफर्ट. उसने वो चीज़ मान ली कि उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, उसको कोई इमोशंस फील नहीं हो रहे, कुछ नहीं फील हो रहे, तो वो मीनिंगलेसनेस को वो एक्सेप्ट करता है. और ये झूठ बोलने पे वो मना कर देता है कि लोगों को कंफर्ट करने के लिए कि नहीं नहीं मैं तो बदल गया, नहीं नहीं मेरे में तो ये इमोशंस जाग गए, चैपलिन के ऊपर ठीक है मैं भगवान में फेथ करूँगा. उसने ये सब कुछ भी नहीं माना. सोसाइटी ऑन द अदर हैंड कैन नॉट टॉलरेट दिस ट्रूथ. लेकिन सोसाइटी दूसरी तरफ इस ट्रूथ को टॉलरेट कर ही नहीं सकती. इट मस्ट क्रिएट मीनिंग थ्रू रिलीजन, मोरालिटी एंड लॉ. वो सोसाइटी जो है लाइफ का मतलब क्रिएट करना चाह रही है रिलीजन के थ्रू, या तो धर्म की तरफ बढ़ा के, या मोरालिटी की तरफ कुछ अच्छा हम मोरल काम करें, या फिर लॉ की तरफ. द सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ट्राई टू फोर्स मीनिंग वेयर देयर इज नन बाय कंडेमिंग म्यूसोल्ट फॉर नॉट बिलीविंग इन देयर सिस्टम. और जो सोसाइटी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ना वो धक्के से मीनिंग डाल रहे हैं जहाँ पे कोई मीनिंग है ही नहीं. और इससे म्यूसोल्ट की वो क्या करें, निंदा करें, म्यूसोल्ट को बुरा बता रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में बिलीव नहीं करता उनके सिस्टम में. इन द फाइनल लाइन्स में म्यूसोल्ट फाइंड पीस इन एक्सेप्टिंग द एब्सर्ड. आई ओपन माई सेल्फ टू द जेंटल इनडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड. वो कह रहे हैं मैंने अपनी आंखें खोल ली है, जो ये नॉर्मल दुनिया मेरे प्रति इनडिफरेंट है ना, यानी मेरे प्रति कोई इमोशंस नहीं दिखा रही, न्यूट्रल है, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया. दिस शोज कैम्यू बिलीव दैट फ्रीडम्स कम फ्रॉम एक्सेप्टिंग लाइफ लैक ऑफ मीनिंग रैदर देन फ्रॉम ओबेइंग सोशल एंड पॉलिटिकल रूल. और इससे क्या पता चल रहा है, कैम्यू ने क्या दिखाया कि जो फ्रीडम है, किसी की आज़ादी है, वो किससे आती है कि वो कह रहे हैं कि लाइफ में अगर कोई मीनिंग नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, रैदर देन धक्के से कोई पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन के दबाव में आगे कुछ ओबे करने से बढ़िया अगर आपको नहीं मीनिंग दिख रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो. दैट्स इट. यही रियल फ्रीडम है. क्रिटिकल कमेंट क्या? मॉरिस ब्लैंशेट, अ फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक सेज दैट द आउटसाइडर एक्सपोजेज द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन जस्टिस. की एब्सर्डिटी को दिखा रहा है, सोशल कन्वेंशन की दिखा रहा है, बाय शोइंग कैसे सोसाइटी पनिश करती है दोज हु रिफ्यूज टू कन्फर्म इमोशनली और मेंटली. जो इमोशनली, मॉरली और इमोशनली किसी चीज़ में नहीं आते उसको सोसाइटी कैसे पनिश करती है, सोशल कन्वेंशन और ह्यूमन जस्टिस और सोशल कन्वेंशन कैसे पनिश करती है. ही राइट्स म्यूसोल्ट क्राइम इज नॉट ओनली मर्डर बट रिफ्यूजल टू प्ले द गेम ऑफ सोशल अपीयरेंस. वो कह रहा है म्यूसोल्ट का ये अपराध नहीं है कि उसने मर्डर किया, उसका अपराध क्या है कि उसने सोशल अपीयरेंसेस को नहीं माना, उसको उस गेम को नहीं खेला. This means that Camus uses Mussol's story to criticize how society demands false emotion and belief to maintain control. और ये कि अगर वो यूँ कहते थे नहीं मेरे से गलती होगी उस टाइम पे मेरा वो नहीं किया, बट मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये वो, तब तो सोसाइटी उसकी सज़ा भी माफ़ कर देती, सब कुछ कर देती. लेकिन अब उसने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे को धूप लग रही थी इसलिए मैंने गलती से मेरे से गोली चल गई, मैंने गोली चला दी, मैं उस चीज़ से तंग था. तो उस चीज़ को कहा है कि वो उस सोसाइटी उस बिलीफ को नहीं मान रहा, मतलब वो, और वो कंट्रोल मेंटेन करने के लिए उसको फांसी की सजा दी जाती है. जर्मेन ब्री, अनदर स्कॉलर, हाईलाइट्स कैम्यूज पॉलिटिकल क्रिटिक्स स्पेशली ऑफ कॉलोनियल जस्टिस को दिखा रही है. शी पॉइंट्स आउट दैट नोवल सेटिंग इन अल्जीरिया अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल इज इंपॉर्टेंट है. द ट्रायल इज लेस अबाउट द मर्डर देन अबाउट पनिशिंग अ मैन हु रिफ्यूजेज द वैल्यू ऑफ कॉलोनियल एंड मेट्रोपोलियन अथॉरिटी. ये कह रहे हैं
ये जो पेशी हुई थी ना, ये सिर्फ मर्डर के लिए कम हुई थी, बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा थी, कि ऐसे इंसान को पनिश करने के लिए जिसने कॉलोनियल वैल्यू को नहीं माना और उनकी अथॉरिटी को नहीं माना। मतलब उसने चैपलिन आया जब वो कह रहा मेरे को कोई गुड में विश्वास नहीं है, मैं नहीं करता इन चीज़ों में विश्वास, तो उस चीज़ को, उस अथॉरिटी को नहीं माना। द ट्रायल बिकम अ सिंबल ऑफ हाउ पॉलिटिकल सिस्टम साइलेंस दोज हु चैलेंजेस डोमिनेट पावर स्ट्रक्चर। और ट्रायल क्या दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम उन लोगों को शांत कर देते हैं जो डोमिनेट स्ट्रक्चर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कंक्लूजन क्या है? द आउटसाइडर एल्बर्ट कैम्यू ऑफर्स अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को क्रिटिक है थ्रू म्यूसॉल्ट इन डिफरेंट एटीट्यूड से एंड अनफेयर ट्रायल से। कैम्यू शोज हाउ सोसाइटी पनिश करेगी पीपल हु रिफ्यूज टू कन्फर्म टू हिज इमोशनल एंड मॉरल एंड रिलीजियस रूल, कि कैसे सोसाइटी जो है वो पनिश करती है उन लोगों को जो अपने इमोशनल, मॉरल और रिलीजियस रूल्स के प्रति उनके तरफ कन्फर्म नहीं करते, उनको नहीं मानते। तो सोशल कन्वेंशन रिवील्ड एज हिपोक्रिटिकल, यहाँ पे सोशल कन्वेंशन हिपोक्रिटिकल दिखाए गए हैं। एंड द जस्टिस सिस्टम एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल रादर देन ट्रूथ। और जस्टिस सिस्टम क्या दिखाएगी कि वो अपने स्टेट में जो है अपना कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं, उनको ट्रूथ से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने सही फैसला किया या नहीं किया। कैम्यू नोवेल एक्सपोजेज एब्सर्डिटीज ऑफ सोसाइटीज डिमांड फॉर मीनिंग एंड ऑर्डर। कैम्यू का नोवेल क्या एक्सपोज करता है कि एब्सर्डिटीज क्या है सोसाइटी की डिमांड की मीनिंग के लिए और ऑर्डर के लिए, इंसिस्टिंग इंस्टेड ऑन एक्सेप्टिंग लाइफ इन डिफरेंट एंड मीनिंगलेस नेचर, कि वो एक्सेप्ट नहीं करे कि लाइफ जो है इनडिफरेंट है, लाइफ के प्रति किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, और लाइफ का जो मीनिंगलेस नेचर है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय वो अपना मीनिंग और ऑर्डर दिखाने के लिए उसने ये सब किया है। दिस मेक्स द आउटसाइडर नॉट ओनली अ स्टोरी अबाउट अ मैन क्राइम बट अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट ऑन फ्रीडम, ट्रूथ एंड द लिमिट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। और इससे जो आउटसाइडर है वो सिर्फ एक आदमी के क्राइम की स्टोरी ही नहीं बन जाता, बट एक बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट, बहुत रिच स्टेटमेंट है किस पे, फ्रीडम पे, ट्रुथ पे, और जो सोशल पॉलिटिकल पावर अपने आप की, उनकी सोशल पॉलिटिकल पावर की लिमिट्स है ना, उन पे भी। हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर एज एन एग्जिस्टेंशियल नोवेल। एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर एंड एग्जिस्टेंशियल नोवेल, ये कैसे है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो देखते हैं। एल्बर्ट कैम्यूज द आउटसाइडर, ऑल्सो उन्होंने इसको स्ट्रेंजर भी कहा जाता है, द स्ट्रेंजर भी इज़ ए पावरफुल एग्जिस्टेंशियल नोवेल है दैट एक्सप्लोर एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ की एब्सर्डिटी के बारे में बताता है एंड द ह्यूमन कंडीशंस के बारे में बताता है। द प्रोटोगेनिस्ट म्यूसोल्ट इज़ एन इमोशनली डिटैच मैन हु लिव्स विदाउट इल्यूजन और फॉल्स होप। प्रोटोगेनिस्ट जो म्यूसोल्ट है वो एक इमोशनली डिटैच है, यानी सबसे इमोशनली दूर हो चुका है वो, और एक ऐसा इंसान है जो बिना भ्रम के और फॉल्स होप के रहता है। हिज जर्नी फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज own execution of his mother to his own execution shows the key ideas of existentialism such as alienation, freedom, absurdity and the rejection of conventional morality। उसकी जो जर्नी है, उसकी माँ की डेथ से लेकर उसके खुद के फांसी टंगाने तक की, वो क्या एक जर्नी है, क्या की आइडियाज़ दिखाते हैं। एक तो एग्जिस्टेंशलिज्म दिखाते हैं, एलिनेशन दिखाते हैं, फ्रीडम दिखाते हैं, अब्सर्डिटीज़ दिखाते हैं और रिजेक्शन दिखाते हैं कि उसने कैसे कन्वेंशनल मोरालिटी को रिजेक्ट किया। अब आता है एग्जिस्टेंशलिज्म होता क्या है। सबके मन में आया होगा एग्जिस्टेंशलिज्म है क्या। एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ फिलॉसफी, ये एक ऐसी फिलॉसफी है दैट फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, जो किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में बात करती है, उसकी चॉइस के बारे में बात करती है, एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ की क्या मीनिंग है उस पर बात करती है। एग्जिस्टेंशियल राइटर लाइक जेन पॉल सार्त्रे, सिमोन डी बियोवर एंड अल्बर्ट कैम्यू एग्रीज दैट लाइफ हैज़ नो इनहेरिटेंट मीनिंग। इनका क्या मतलब है कि लाइफ का पीछे से कोई मीनिंग नहीं है, एंड इंडिविजुअल मस्ट क्रिएट देयर ओन मीनिंग थ्रू देयर चॉइसेस एंड एक्शन। और इंसान को खुद अपना मीनिंग क्रिएट करना है, मतलब इनहेरिटेंट ऐसा नहीं कि इसकी लाइफ का ये मतलब है, ये करेगा, ये करेगा। इंसान खुद चुनता है अपनी चीज़ें, अपने एक्शन से, अपनी चॉइसेस से, कि उसको क्या करना है। जैसे फॉर कैम्यू के लिए स्पेशली द आइडिया ऑफ एब्सर्ड, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर सर्च फॉर मीनिंग एंड द मीनिंगलेस यूनिवर्सल इज सेंट्रल। कैम्यू के लिए एब्सर्ड का क्या मतलब है, जैसे कि हमारा मीनिंग है, हम लाइफ के लिए सर्च करते जा रहे हैं, ठीक है, और यूनिवर्स उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रही, यूनिवर्स जो है वो इनडिफरेंट है। तो ये चीज़ें क्या है, ये इसमें कैम्यू के लिए सेंट्रल है।
की रोल है, ठीक है। कैम्यू हिमसेल्फ रिजेक्टेड द लेबल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, इस एग्जिस्टेंशियल का इसने खुद ने ही लेबल हटा दिया, एंड इंस्टेड कॉल्ड इट अ फिलोसफी कॉल्ड एब्सर्डिज्म, और इसने इस फिलोसफी को क्या किया, एब्सर्डिज्म का। येट द आउटसाइडर शेयर्स मैनी एग्जिस्टेंशियल थीम्स एंड इज ऑफन स्टडीड एन एग्जिस्टेंशियल नोवेल, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी जो एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं और इसको एग्जिस्टेंशियल नोवेल की तरह पढ़ा जाता है। सबसे पहले आता है द थीम ऑफ एब्सर्डिज्म की थीम और इमोशनल डिटैचमेंट की, कि वो सबसे इमोशनली डिटैच हो चुका है। एट द हार्ट ऑफ द आउटसाइडर इज म्यूसोल्स इनएबिलिटी और रिफ्यूजल टू प्रिटेंड, कि मेन इसका हर्ट क्या है इस नोवेल का, कि वो जो है वो चीज़ कोई चीज़ धक्के से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसकी इनएबिलिटी या फिर वो रिफ्यूज़ल टू प्रिटेंड, वो कोई दिखावा नहीं करता। द नोवेल्स ओपन विद द फेमस लाइन, उसका नोवेल ओपन फेमस लाइन के साथ, द मदर डाइड टुडे और मे बी येस्टरडे आई कांट बी श्योर, वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। वो ये भी कह सकते थे कि हाँ मदर डाइड येस्टरडे, श्योर होना, पर वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं ध्यान किया, तो ये इसमें वो दिखावा नहीं कर रहा क्योंकि उसको जेन्युइनली याद नहीं है, तो वो दिखावा भी नहीं कर रहा। द लाइन इमीडिएटली शोज म्यूसोल्ट इमोशनल डिस्टेंस, और इससे क्या पता चलता है कि उसको इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितना डिस्टेंस है। ही डज नॉट एक्सप्रेस ग्रीव और क्राई एट हिज मदर फ्यूनरल, ना वो रोया ना उसने दुख एक्सप्रेस किया अपनी मदर की फ्यूनरल पे। इंस्टेड ही फोकसेस ऑन वेदर फिजिकल डिटेल, हालांकि वो किस पे बात करें, मौसम कैसा है, फिजिकल डिटेल कैसी है। इट वॉज ब्राइट सनी डे, ये बहुत चमकीला सनी डे था। सोसाइटी सीज दिस लैक ऑफ इमोशन एज अ कोल्ड एंड अननेचुरल, और सोसाइटी इसको कैसे देखती कि उसमें कोई इमोशन नहीं थे, वो कोल्ड था और अननेचुरल था। म्यूसोल्ट इनडिफरेंस रिफ्लेक्ट कैम्यूज फिलोसफी ऑफ एब्सर्ड, और ये म्यूसोल्ट का जो इनडिफरेंट बिहेवियर है यही क्या दिखा रहा है, कैम्यू का जो एब्सर्ड चीज़ है उसको, एब्सर्ड की फिलोसफी को दिखा रहा है। ही सीज नो इनहेरिटेंट मीनिंग इन डेथ और सफरिंग, वो कोई डेथ और सफरिंग में कोई इनहेरिटेंट मीनिंग नहीं देखता। ही लिव्स इन द मोमेंट नॉट गाइडेड बाय मॉरल रूल्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस, वो उसी मोमेंट में जीता है, वो ये नहीं सोचता कि ये तो मॉरली सही है या ये मॉरली गलत है, या सोसाइटी की मेरे से ये एक्सपेक्टेशंस है, मुझे यहाँ पे रोना चाहिए, यहाँ पे मुझे हंसना चाहिए, उसका उससे कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आस्क्ड इफ़ ही वांट्स टू मैरी, उससे ये पूछा गया कि वो मैरी से शादी करना चाहता है। ही रिप्लाई, उसने क्या रिप्लाई दिया, इट डिड नॉट मीन एनीथिंग बट आई प्रोबब्ली डिड नॉट लव हर, कि इसका कोई मतलब नहीं है, शायद मुझसे प्यार ही नहीं करता। दिस रिस्पॉन्स शॉक्स अदर बट इट रिफ्लेक्ट्स हिज ऑनेस्टी एंड रिफ्यूजल टू प्रिटेंड, और इससे क्या पता लगता है, ये लोगों को रिस्पॉन्स शॉक तो करता है लेकिन ये उसकी ऑनेस्टी भी दिखा रहा है कि उसको एक्चुअल में नहीं पता, तो कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। कई बार हमें कोई पूछता है क्या खाना है, कुछ भी, क्योंकि वो उस टाइम पे हमारे माइंड पे वो चीज़ स्ट्राइक ही नहीं करती कि हमने ये खाना है, और जब हमारा मूड होता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ मुझे स्पेशली यही खाने का मन है तो हमें यही खाना है, ठीक है। जबकि कोई पूछता क्या खाना, कुछ भी मंगा लो, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी, तो उस टाइम पे हम प्रिटेंड नहीं करें, बट सामने वाला क्या है, यार ये तो इससे पूछा जा रहा है, ऊपर से बता भी नहीं रहा है, तो वो एक चीज़ होती है, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम एंड मॉरल चॉइसेस क्या है। म्यूसोल्ट इज़ फ्री इन द एग्जिस्टेंशियल सेंस में, वो फ्री है। ही लिव्स बाय हिज ओन चॉइस, वो अपनी चॉइस से जीता है, नॉट बाय सोसाइटी के स्टैंडर्ड से नहीं जीता। बट दिस फ्रीडम कम्स विद आइसोलेशन, ये लेकिन ये फ्रीडम जो अकेलेपन से आती है। ही डज नॉट लाई टू कन्फर्ट अदर्स और हिमसेल्फ, वो झूठ नहीं बोलता दूसरों को कंफर्ट करने के लिए या फिर खुद को कंफर्ट करने के लिए। हिज रिफ्यूजल टू प्ले बाय सोसाइटीज रूल्स इवेंचुअली लीड टू हिज ट्रायल एंड डेथ, और वो जो कह रहा है कि मैं सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं जीऊँगा, उस हिसाब से तो मैं नहीं खेलूँगा, इससे क्या हो जाता है, उसमें लास्ट में उस पर पेशी हो जाती है और लास्ट में उसको मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ही किल्स एन अरब मैन, उसने एक अरब मैन को मार दिया बीच पे, नॉट आउट ऑफ हेट्रेड और पैशन, उसको उससे नफरत नहीं थी या उसको वो मारना नहीं चाहता था, बट सीमिंगली बिकॉज ऑफ द सन एंड हीट, क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी, उससे गलती से वो गोली चल गई उस गर्मी में। इट वॉज बिकॉज ऑफ द सन, वो क्या बोला, ये सन की वजह से। दिस स्ट्रेंज जस्टिफिकेशन इज ऑफन सीन एज अब्सर्ड, और ये जो स्ट्रेंज जस्टिफिकेशन दी है उसने कि ये एब्सर्ड की तरफ जाती है, बट इट रिवील्स द रैंडमनेस एंड सेंसलेसनेस ऑफ लाइफ। बट ये क्या रिवील करता है कि ऐसी रैंडमली कुछ चीज़ें हो जाती है बिना सेंस के लाइफ में। म्यूसोल्ट एक्शन इज़ नॉट मॉरली ड्रिवन तो नहीं था ये, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ इंटेंस फिजिकल एक्सपीरियंस, लेकिन जैसे उसको इंटेंस फिजिकल एक्सपीरियंस हुआ वो उस रैशनल थॉट से वो अलग हो गया कि मुझे इसको मारना चाहिए ना मारना चाहिए। गर्मी आई तो उसको पसीना आया, उसने वो ट्रिगर दबा दिया, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रायल के टाइम पे भी द कोर्ट फोकस इज नॉट ऑन द मर्डर, ट्रायल के टाइम पे भी कोर्ट जो है वो मर्डर पे फोकस नहीं कर रही थी, बट म्यूसोल्ट के कैरेक्टर पे फोकस कर रही थी, स्पेशली इज बिहेवियर एट मदर्स फ्यूनरल, मदर की फ्यूनरल पे उसका कैसा बिहेवियर था उस चीज़ पे वो कर रही थी। सोसाइटी कंडेम्स हिम नॉट जस्ट फॉर किलिंग, सोसाइटी ने उसको किसी को मारने के लिए ही उसकी निंदा नहीं की, बट नॉट फॉलोइंग इमोशनल एंड सोशल नो, इसलिए इसको कि इसने तो अपनी माँ के टाइम में ये नहीं रोया, मतलब वो टॉपिक ज़्यादा बढ़ रहा था ज़्यादा दिन कि इसने किसी को मारा है। तो ये क्या दिखा रही है कि उसने सोसाइटी के और इमोशनल और सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो
नहीं चला। कैम्यू शोज हाउ सोसाइटी पनिशेज दोज हु रिजेक्ट इट्स मोरल इल्यूजन। और कैम्यू क्या दिखा रहा है कि सोसाइटी कैसे लोगों को पनिश करती है जो इसके मोरल इल्यूजन जो है उनको नहीं मानता उसको। डेथ एंड एक्सेप्टेंस, डेथ और एक्सेप्टेंस कैसे है? द क्लाइमैक्स ऑफ द नॉवेल्स कम व्हेन म्यूसोल्ट इज इन प्रिजन अवेटिंग एग्जीक्यूशन। डेथ क्लाइमैक्स कब आता है इसका? जब वो क्या नाम है इसका, म्यूसोल्ट है, वो बैठा है और प्रिजन में अपनी फांसी का वेट कर रहा है। इन दीज फाइनल मोमेंट्स, इन फाइनल मोमेंट्स में ही फुली एक्सेप्ट द एब्सर्डिटीज ऑफ लाइफ। उसने लाइफ के एब्सर्डिटीज को फुली एक्सेप्ट कर लिया। ही रियलाइज दैट इज इनएविटेबल। उसने ये मान लिया कि डेथ तो को कोई नहीं डाल सकता। एंड दैट सर्चिंग फॉर मीनिंग इज यूजलेस। और जो मीनिंग हम ढूंढते रहते हैं ना वो कोई काम का नहीं, यूजलेस है। बट दिस एक्सेप्टेंस ब्रिंग पीस। लेकिन उस एक्सेप्टेंस के बाद उसमें शांति आ गई। ठीक है, कैम्यू क्या लिखता है? कैम्यू राइट्स आई लेड माई हार्ट ओपन टू बैनिंग इंडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स। उसने क्या लिखा कि मैंने मेरा दिल खोल दिया है कि जो कैसे यूनिवर्स मेरे को कितने गंदे तरीके से ट्रीट करती है, उस हिसाब से। दिस लाइन कैप्चर द एसेंस ऑफ एब्सर्डिज्म। इसमें क्या एब्सर्डिज्म दिखाया गया? द यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट ह्यूमन लाइफ, की यूनिवर्स जो ह्यूमन लाइफ के बारे में केयर करती ही नहीं है। बट वंस वी एक्सेप्ट दैट वी कैन लिव ऑथेंटिकली। लेकिन अगर हम उस चीज़ को मान लें कि ठीक है यूनिवर्स तो हमारे फेवर में कभी थी ही नहीं, तो उस चीज़ के बाद हम अच्छी तरह से जी सकते हैं ऑथेंटिकली। म्यूसोल्ट फेस डेथ कामली। म्यूसोल्ट ने बहुत अच्छे तरीके, शांतिपूर्वक तरीके से डेथ को फेस किया विदाउट फियर। ना उसके मन में कोई डर था, ना उसके मन में कोई रिग्रेट था। शोइंग दैट एम्ब्रेसिंग एब्सर्डिटी कैन लीड टू फ्रीडम। और इससे क्या पता चलता है कि अगर एब्सर्डिटी, इसने कैम्यू ने क्या बताया कि ह्यूमन के इमोशंस के प्रति यूनिवर्स जो है वो इंडिफरेंट है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ठीक है उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि यूनिवर्स तो इंडिफरेंट है ही है मेरे लिए, तो उस चीज़ के बाद हमें संतुष्टि हो जाती है और हम उस पीस की तरफ चले जाते। लाइफ का कोई मीनिंग है नहीं और यूनिवर्स हमारे लिए इंडिफरेंट है, तो उस चीज़ में हम पीस की तरफ चले जाते हैं। एलिनेशन एंड आउटसाइडर स्टेटस क्या है? म्यूसोल्ट इज एन आउटसाइडर इन एवरी सेंस। म्यूसोल्ट हर जो है हर बार की तरह एक बाहर ही था, बाहर का बंदा ही था। इमोशनली भी था, सोशली भी था और फिलोसफिकली भी था। ही इज़ कट ऑफ फ्रॉम अदर्स। वो दूसरों से बिल्कुल कटा हुआ रहता था। बिकॉज ही रिफ्यूजेस टू लाई ऑन और कन्फर्म। क्योंकि उसने ये कह दिया कि मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए वो दूसरों से कटा कटा रहता था। हिज ऑनेस्टी आइसोलेट हिम। और उसका ऑनेस्टी जो ईमानदारी थी ना उसने ही अकेला कर दिया उसको। ही डज नॉट क्राई एट हिज मदर फ्यूनरल। उसको मदर के फ्यूनरल पे वो रोया नहीं। डज नॉट प्रिटेंड टू लव मैरी। उसने मैरी को प्यार करने का दिखावा नहीं किया। एंड डज नॉट बिलीव इन गॉड। और वो गॉड में भी विश्वास नहीं करता था। द प्रीस्ट हु विजिट हिम इन द प्रिजन सेज दैट ही मस्ट बिलीव इन गॉड टू फाइंड कम्फर्ट। बट म्यूसोल्ट रिप्लाई, वो कह रहा है कि प्रीस्ट जो उससे मिलने आता था ना जेल में, वो यूँ कहता था कि उसको भगवान में विश्वास करना चाहिए ताकि उसको शांत कंफर्ट मिले। ठीक है, बट म्यूसोल्ट ने क्या रिप्लाई किया? आई हैड ओनली अ लिटिल टाइम लेफ्ट एंड आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट इट ऑन गॉड। वो कह रहा है मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा और मैं इसको भगवान पे तो वेस्ट नहीं करना चाहता। दिस रिजेक्शन ऑफ रिलीजन, मॉरलिटी एंड फॉल्स ऑफ मेक म्यूसोल्ट एन एग्जिस्टेंशियल हीरो। और ये जो उसने रिजेक्शन कर दिया ना रिलीजन का भी, मॉरलिटी का भी और झूठी उम्मीदों का, इससे म्यूसोल्ट क्या एक हीरो बन जाता है, एग्जिस्टेंशियल हीरो बनता है। ही एक्सेप्ट द एब्सर्ड विदाउट इल्यूजन। उसने बिना भरम के जो एब्सर्ड को अपना लिया। क्रिटिकल कमेंट के जन पॉल सोत्रे क्या कहते हैं? जिन पॉल सोत्रे प्रेज द आउटसाइडर एज अ नोवेल दैट रिवील्स द एब्सर्ड मैन हु लिव्स विदाउट अपील। कि एक इंसान की एक एब्सर्ड मैन को रिवील किया इसने जो बिना किसी की अपील किए रहता है। सात्रे रॉट, म्यूसोल्ट इज़ अ मैन हु रिफ्यूज टू लाई। म्यूसोल्ट एक ऐसा आदमी है जो जिसने झूठ बोलने से मना कर दिया। अकॉर्डिंग टू सात्रे, अकॉर्डिंग म्यूसोल्ट स्ट्रेंथ लाइज इन हिज रिफ्यूजल टू प्ले सोसाइटीज रूल्स एंड हिज कमिटमेंट टू ट्रूथ इवन व्हेन इट लीड्स टू डेथ। और म्यूसोल्ट की स्ट्रेंथ किसमें लाई करती है कि उसने सोसाइटी के रूल्स को जो है वो नहीं माना, चाहे अब सच पे वो बना रहा है, चाहे ये चीज़ उसको डेथ की तरफ ही क्यों ना लेके गई हो। दिस मेक हिम ए सिंबल ऑफ एग्जिस्टेंशियल इंटीग्रिटी। और ये उसको एग्जिस्टेंशियल इंटीग्रिटी का एक सिंबल बनाती है। फिर है पैट्रिक मैकार्थी ऑन म्यूसोल्ट ऑनेस्टी पे क्या लिखते हैं? क्रिटिक पैट्रिक मैकार्थी नोट्स दैट म्यूसोल्ट इज़ अ मैट्रियार्क टू द ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस। कि वो एक शहीद है जो एग्जिस्टेंस के ट्रुथ की वजह से वो हुआ है। ही रिफ्यूजेस टू फेक इमोशन और सी कंफर्ट इन रिलीजन। उसने मना कर दिया कि वो फेक नहीं करेगा अपने इमोशंस को, और उसने क्या करा, और धर्म के नाम पे वो खुद को कंफर्ट नहीं कराएगा। मैकार्थी आर्ग्यूज दैट म्यूसोल्ट मोरल ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी थ्रू यंग दो सोशली अनएक्सेप्टेबल मेक हिम हीरोइक इन कैम्यूज व्यू। कि उसकी जो मोरल ऑनेस्टी और क्लैरिटी है ना अपनी लाइफ को लेके, चाहे वो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल ना हो, उसको एक हीरोइक बनाती, हीरो बनाती है कैम्यू की नज़रों में। द नोवेल मैकार्थी सेज दैट शोज हाउ सोसाइटी डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल हु रिफ्यूज टू लाई। ये दिखाता है कि कैसे सोसाइटी उस इंसान को मार देती है जो
झूठ बोल कैसे जो सोसाइटी उस इंसान को ख़त्म कर देती है जो झूठ बोलने के लिए मना कर देता है। कंक्लूजन के द आउटसाइडर इज़ अ पावरफुल एग्जिस्टेंशियल नॉवल दैट एक्सप्लोर्स द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस की एब्सर्डिटीज़ को दिखाता है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ म्यूसोल्ट के कैरेक्टर से। कैम्यू ने चैलेंज किया रीडर को टू क्वेश्चन द कन्वेंशनल मोरालिटी, जो चलती आ रही है हमारी नज़रों में मोरालिटी, उसको हम क्वेश्चन करें, रिलीजन को क्वेश्चन करें और लाइफ का क्या मीनिंग है उसको क्वेश्चन करें। म्यूसोल्ट लिव्स ऑनेस्टली एंड डाइज विद डिग्निटी, म्यूसोल्ट जो है ऑनेस्टी के साथ रहा और डिग्निटी के साथ मरा, शोइंग दैट फ्रीडम लाई इन एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट इज़। और फ्रीडम कहाँ लाई करती है, जैसी आपकी लाइफ है उसको आप वैसे एक्सेप्ट करो। दो इमोशनली डिटैच रहो, सोशली अकेले रहो, ही बिकम्स अ सिंबल ऑफ एग्जिस्टेंशियल करेज का वो एक सिंबल बन गया। एज कैम्यू हिमसेल्फ सेड, जैसे कि कैम्यू ने कहा, द ओनली ट्रू फिलोसफिकल क्वेश्चन इज वर्दर लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड म्यूसोल्ट स्टोरी गिव्स अस अ बोल्ड आंसर। कि फिलोसफिकल क्वेश्चन क्या है कि क्या लाइफ जीने लायक है, और हमें जो है म्यूसोल्ट की स्टोरी जो हमें एक बोल्ड आंसर देती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देखते हैं हम। एग्जिस्टेंशियल नॉवल में हमने क्या बोला, एग्जिस्टेंशियलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, वो क्या है, एक ऐसी फिलोसफी है जो इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस और लाइफ के मीनिंग पे बात करती है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि लाइफ का कोई इनहेरेंट पीछे से कोई मीनिंग नहीं है और इंडिविजुअल अपनी खुद की चॉइस उनको क्रिएट करनी पड़ती है एक्शंस के थ्रू। लेकिन कैम्यू ने क्या है, एब्सर्ड का आइडिया डाला, उसमें क्या कह रहा है, कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है हमारा जो हम लाइफ के लिए मीनिंग सर्च कर रहे हैं और जो हमारे प्रति जो मीनिंगलेस यूनिवर्स है उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो दिखाया। थीम क्या एब्सर्डिज्म की और इमोशनल डिटैचमेंट उसने दिखाया। ठीक है, पहले तो। दूसरा उसने दिखाया है फ्रीडम और मोरल चॉइस की, एग्जिस्टेंशियल सेंस में तो वो फ्रीड था लेकिन मोरल चॉइस में वो नहीं था। ठीक है, डेथ और एक्सेप्टेंस, उसने फाइनली उसको पीस मिला जब उसने उस चीज़ में एक्सेप्ट कर लिया कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है और लाइफ का मतलब तो यूजलेस है ही है, मीनिंग ऑफ लाइफ। एलिनेशन और आउटसाइडर स्टेटस दिया क्योंकि उसमें कहीं भी वो इमोशनली अवेलेबल नहीं था किसी के लिए भी, तो वहाँ पे वो एलिनेशन था और आउटसाइडर था। फिर क्रिटिकल कमेंट्स आ गए, फिर हमारा कंक्लूजन आ गया। ये जो हम आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।